आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास आज से शुरू हो रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज सुबह अपनी दुमाही माली पॉलिसी का ऐलान करने वाला है। आलमी बैंक ने कहा है कि मौजूदा माली साल के दौरान भारतीय मईशत की शरह तरक्की बढ़कर 6.9% तक पहुंच सकती है। आज ढाका में भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा एक रोजा क्रिकेट मैच खेला जाएगा। और फुटबॉल में कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल और मराकश क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास आज शुरू हो रहा है, जो इस महीने की 29 तारीख तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने एक ट्वीट में कहा कि 23 दिन की मुद्दत में 17 नशिस्तें होंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत कानून साजी और दीगर सरगर्मियों पर तामीरी बहस मुबाहिसे की उम्मीद कर रही है। यह पहला इजलास है जिसके दौरान नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, ऐवान बाला की कार्रवाइयों के लिए अपने फराइज अंजाम देंगे। इजलास से पहले नई दिल्ली में कल एक कुल जमाती मीटिंग पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद की गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, पार्लियामानी उमूर के वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन ने मीटिंग में शिरकत की। कांग्रेस रहनुमा अधीर रंजन चौधरी, डीएमके रहनुमा टीआर बालू और तिरुचि शिवा, टीएमसी रहनुमा डेरेक ओब्रायन और सुदीप बंदोपाध्याय, सीपीआई लीडर बिनॉय विश्वम और दीगर सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने भी मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के बाद पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत ऐसे किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है जिसकी पार्लियामेंट के सदरनशीं ने इजाजत दी हो। जिस विषय पर स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अनुमति देंगे उसके ऊपर चर्चा होगा और बहुत डिटेल में 2.5 घंटे से ज्यादा हमारा चर्चा हुआ है और आउट ऑफ 47 पार्टी 31 पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती कल की जाएगी। यह गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 रियासतों में 6 असेंबली हलकों के जिमनी इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती भी कल ही होगी। ये असेंबली हलके हैं उत्तर प्रदेश में रामपुर और खतौली, उड़ीसा में पदमपुर, राजस्थान में सरदार शहर, बिहार में कुढ़नी और छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर। इंतखाबी कमीशन ने खुश उसलूबी और पुरअमन तरीके से गिनती को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजामात किए हैं। गुजरात में 182 असेंबली हलकों के वोटों की गिनती के लिए 37 मरकज कायम किए गए हैं। अहमदाबाद जिले में सबसे ज्यादा 3, जबकि सूरत और आनंद जिले में 2-2 गिनती मरकज कायम किए गए हैं। हमारे नवानिगार से बात करते हुए गुजरात की आला इंतखाबी अफसर पी भारती ने कहा कि इस बार ईवीएम और पोस्टल बैलेट पेपर्स की गिनती एक साथ की जाएगी। गिनती की प्रक्रिया में ईवीएम मशीन और पोस्टल बैलेट का समावेश होता है। हमने ऐसा प्रावधान किया है कि पोस्टल बैलेट और ईवीएम मशीन के वोट की काउंटिंग एक साथ ही हो जाएगी। जिन मतदान केंद्रों पर पोस्टल बैलेट से ज्यादा मतदान हुआ वहां स्पेशल ईआरओ का भी व्यवस्था किया, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, जिससे गिनती का समय कम हो। हिमाचल प्रदेश में वोटों की गिनती 68 मरकजों पर की जाएगी। यहां मोबाइल फोन, आईपैड और रिकॉर्डिंग के दीगर आलात पर पाबंदी लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश के आला इंतखाबी अफसर मनीष गर्ग ने बताया कि वोटों की गिनती के लिए 3 सतही हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। कल हिमाचल में विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती होगी। इसके लिए जैसे हमारी 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो 68 काउंट हॉल बनाए गए हैं और प्रत्येक काउंटिंग हॉल पे आरओस और एआरओस की डिप्लॉयमेंट की गई है। 8 बजे जो है वो काउंटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो। हमने जो सिक्योरिटी के रिलेटेड जो है वो सभी अरेंजमेंट पूरे किए हैं। जैसा नॉर्म्स है उसके हिसाब से 3 टियर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी काउंटिंग सेंटर्स को। आकाशवाणी का हमारा खबरों का शोबा कल वोटों की गिनती के दिन के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम नश्र करेगा। जनादेश 2022 गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम जनादेश 2022 आकाशवाणी के साथ बृहस्पतिवार 8 दिसंबर को ताजा चुनाव परिणाम जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह 10 बजे से।
विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में चुनाव परिणामों पर एक नजर शाम 7:10 से 7:20 तक। स्पॉटलाइट में राउंड अप ऑफ इलेक्शन रिजल्ट रात 9:15 बजे से 9:30 बजे तक। चुनाव नतीजों पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष चर्चा और विश्लेषण रात 9:30 से 10 बजे तक। चुनाव नतीजों की हर खबर के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड और राजधानी चैनल तथा राष्ट्रीय नेटवर्क से। चुनाव नतीजे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD के 250 वार्ड्स के इंतखाबात के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई है। वोटों की गिनती के सभी 42 मराकज पर यह अमल जारी है। आकाशवाणी से बात करते हुए दिल्ली के चुनाव कमिश्नर विजय देव ने बताया कि वोटों की गिनती के सभी मराकज पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं ताकि यह अमल खुशउस्लूबी के साथ जारी रहे। दिल्ली में काउंटिंग करने के लिए 42 काउंटिंग सेंटर्स बनाए हैं। उनकी लोकेशन दिल्ली के अंदर चारों तरफ फैली हुई है। वहां पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे और वहां से हम टाइम टू टाइम के बुलेटिन्स भी देते रहेंगे कि किस तरीके से काउंटिंग चल रही है और क्या उसके ट्रेंड्स चल रहे हैं। मजमूई तौर पर 1349 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इनमें 709 खवातीन भी शामिल हैं। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए पोलिंग इतवार को हुई थी और 50.48% लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। इफरात ज़र की शरह कम होने का इशारा मिलने के तनाजुर में माहिरीन ने यह उम्मीद जाहिर की है कि शरह सूद में 1/4% से लेकर 0.35% तक इजाफा हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप के आला इक्तसादी मुशीर सौम्यकांति घोष ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि रिजर्व बैंक शरहों में कुछ इजाफा करेगा। उन्होंने कहा कि रेपो रेट में 0.35% का इजाफा नागुज़ीर मालूम होता है। मौजूदा पॉलिसी रेपो रेट 5.9% है। रिजर्व बैंक इफरात ज़र को बढ़ने से रोकने की खातिर कर्ज देने की अहम शरह में जून के महीने से अब तक 3 मरतबा 0.5% का इजाफा कर चुका है। इफरात ज़र की शरह अक्टूबर के महीने में कम होकर 6.77% हो गई। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में गिरावट इसकी बड़ी वजह रही। आलमी बैंक ने माली साल 2022-23 में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 6.9% रहने का अंदाजा लगाया है, जबकि इससे पहले उसने ये शरह 6.5% रहने की बात कही थी। चैलेंज वाले खारिजी हालात के बावजूद भारत की मईशत की लचक और सलाहियत की सताइश करते हुए आलमी बैंक ने कहा कि दीगर उभरती हुई मार्केट्स के मुकाबले भारत की मईशत आलमी उथल पुथल से निस्बतन महफूज रही है। बैनुल-अक़वामी माली इदारे के मुताबिक बाहरी चैलेंजों के बावजूद उम्मीद है कि भारत मजबूत अंदरून मुल्क मांग की बदौलत दुनिया में सबसे तेजी के साथ तरक्की करने वाली बड़ी मईशतों में शामिल रहेगा। उधर दर्जाबंदी से मुताल्लिक एजेंसी फिच रेटिंग्स ने मौजूदा माली साल में भारत की इक्तसादी शरह तरक्की 7% रहने का अंदाजा लगाया है, जबकि माली साल 2023-24 में 6.2% और 2024-25 में 6.9% रहने की बात कही है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। नागालैंड में 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल का आज 7वां दिन है। बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरि कुमार आज मेहमान खुसूसी की हैसियत से किसामा के मकाम पर सकाफती प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। सभी नागा कबीलों का सकाफती प्रोग्राम इस महीने की 1 तारीख को नागा विरासत के गांव किसामा में शुरू हुआ था और ये हफ्ते के रोज खत्म हो जाएगा। तफसील हमारे नामानिगार से। 10 रोजा हॉर्नबिल फेस्टिवल जारी है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर सयाहों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जा रहा है ताकि वो नागालैंड की मुतनव्वे सकाफत के बारे में जान सकें। भारतीय बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरि कुमार आज दोपहर 1 बजे मेहमान खुसूसी के तौर पर किसामा में मुनाकिदा NEZCC सकाफती प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ये उनका नागालैंड का पहला दौरा होगा। इसके अलावा केजा केनो के मकाम पर नागा कबायलियों के जरिए रोजाना सकाफती प्रोग्राम, आर्ट और सकाफत की नुमाइश, हथ करघे और दस्तकारी सामान की फरोख्त, गांव का तजुर्बा, हेरिटेज वॉक और अवामी फेस्टिवल, मोको चुंग के मकाम पर हॉर्नबिल, एंगलिंग फेस्टिवल और दीगर सकाफती प्रोग्राम हॉर्नबिल फेस्टिवल की अहम झलकियां हैं। खबरनामे के लिए कोहिमा से असुनो की रिपोर्ट। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल चेन्नई समेत तमिलनाडु के 13 जिलों में शदीद बारिश और तेज हवाएं चलने के इम्कान के तनाजुर में सख्त चौकसी बरतने को कहा है।
जुनूब मशरकी खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर ऐसा होने की पेशगोई की है। पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भी इसका असर महसूस किया जाएगा। माहीगीरों से कहा गया है कि वो समंदर में न जाएं। हमने मुमकिना समुद्री तूफान के बारे में भारतीय मौसमियात महकमे के डायरेक्टर जनरल एम महापात्र से बात की। कल जो लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत था वो धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए शाम को एक डिप्रेशन में परिणत हुआ था और आज सुबह एक डीप डिप्रेशन में परिणत हुआ है और ये धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए आज शाम के आसपास एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होने का हमारा संभावना है। इसके प्रभाव में 8 तारीख से नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स एनडीआरएफ ने तमिलनाडु के लिए 5 और पुडुचेरी के लिए 3 टीमें दस्तयाब कराई हैं। आंध्र प्रदेश के लिए भी एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रखा गया है। इधर बहरान के हालात से निपटने से मुताल्लिक कौमी कमेटी ने मुमकिना समुद्री तूफान के ताल्लुक से मरकजी वजारतों, एजेंसियों और रियासती सरकारों की तैयारी का जायजा लिया। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने इस मीटिंग की सदारत की। कौमी राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी अब भी बहुत खराब के जुमरे में है। आज सुबह हवा की क्वालिटी का इशारिया 399 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय मौसमियात महकमे के मुताबिक हवा की क्वालिटी में सुधार आने का इम्कान है, लेकिन यह आज भी बहुत खराब के जुमरे में निस्बतन निचली सतह पर रहेगा। केरला में तिरुवनंतपुरम में विजन जैम के मकाम पर बंदरगाह मुखालिफ एहतजाज फिलहाल खत्म कर दिया गया है। इससे पहले इस एहतजाज के लीडरों और वजीर आला के दरमियान मुसालहती बातचीत हुई थी। इस एहतजाज में पेश नजर आने वाले विकार जनरल एगिन पेरेरा ने जेर तामीर विजन जैम बंदरगाह के खिलाफ माहीगीरों के एहतजाज को खत्म करने का ऐलान किया। भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा एक रोजा क्रिकेट मैच आज ढाका के शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दिन में 11:30 बजे शुरू होगा। 3 एक रोजा मैचों की सीरीज में भारत अपनी उम्मीद बरकरार रखने के लिए यह मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेगा। फीफा आलमी कप 2022 में कल रात कतर के लुज़ेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मैच में पुर्तगाल स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले 6 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। अब क्वार्टर फाइनल में इसका मुकाबला मराकश से होगा। इससे पहले कतर के एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेले गए एक और प्री क्वार्टर फाइनल मैच में मराकश ने स्पेन को पेनल्टी शूट आउट में 0 के मुकाबले 3 गोल से हराया। मराकश पहली मर्तबा क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। वो 1986 से पहली बार फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था। पहले क्वार्टर फाइनल मैच में कल कतर के एजुकेशन सिटी स्टेडियम में क्रोएशिया का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहसिन अम्मार। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन तमाम अखबारों ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास शुरू होने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से, हुकूमत हर मामले पर बहस के लिए तैयार। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी के इंतखाबात के नताइज से मुताल्लिक खबर को भी आज के तमाम अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा अखबार मशरिक की सुर्खी है, एमसीडी इंतखाबात के नताइज आज, तैयारियां मुकम्मल, 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज। दहशत गर्दी के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन पर अमल हो, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के इस बयान को भी अखबारों ने अपने पहले सफ़े पर जगह दी है। आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव के गुर्दे की कामयाब पैवंदकारी की खबर को भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी ने तेजस्वी यादव को किया फोन, लालू प्रसाद की सेहत के बारे में जानकारी हासिल की। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास आज से शुरू हो रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती कल की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज सुबह अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करने वाला है। आलमी बैंक ने कहा है कि मौजूदा माली साल के दौरान भारतीय मईशत की शरह तरक्की बढ़कर 6.9% तक पहुंच सकती है। आज ढाका में भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा एक रोजा क्रिकेट मैच खेला जाएगा। और फुटबॉल में कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल और मराकश क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।